अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उर्दू ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज और वोकेबलरी स्किल्स जो भी हमारे पास एक्सरसाइज में दी होंगी हम उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द 5 पैराग्राफ्स। इस चैप्टर के हमारे पास ओवरऑल टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं और बहुत ईजी पैराग्राफ्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन भी बहुत ईजी होगी। सो from the first paragraph, patriotism means love for the motherland. हुब्बुल वतनी से मुराद हुब्बुल वतनी का मतलब of the love for the motherland, मादरे वतन के लिए मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री, या किसी शख्स की अपने मुल्क से अकीदत है। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन के लिए मोहब्बत या किसी शख्स की अपने मुल्क से अकीदत और वफादारी है। अ पैट्रियट एक मुहिब वतन, लव्स हिज कंट्री मोहब्बत करता है अपने वतन से, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस और जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पेश आती है। एक मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पेश आती है तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। द वर्ड पैट्रियट लव्स पैट्रियट लव्स मुहिब वतन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लतीनी ज़ुबान से निकला है पैट्रियोटा, विच मीन्स इसका मतलब है कंट्री मैन, हम वतन। लफ्ज़ मुहिब वतन लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से मखूज है जिसका मतलब हम वतन है। इट इज़ कॉन्सिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इट इज़ कॉन्सिडर्ड ये समझी जाती है अ कमेंडेबल क्वालिटी एक काबिल सताइश खूबी। कमेंडेबल मीन्स काबिल सताइश, ये एक काबिल सताइश खूबी समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 2, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and the nation. Patriotism gives people, हिब्बुल वतनी देता है लोगों को, the strength ताकत, and courage ताकत लोगों को देता है ताकत, courage हिम्मत, to safeguard the interest मुफावदात की हिफाजत ऑफ द कंट्री एंड द नेशन मुल्क और कौम की। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और मुल्क और कौम के मुफादात की हिफाजत करने की हिम्मत देता है। फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए द सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री इक़्तिदार आला ऑफ द कंट्री आर ऑफ द सुप्रीम वैल्यू, मुल्क की सबसे अहम इक़्तिदारात हैं, ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, इक़्तिदार आला, वहीदत और इज़्ज़त देने वाले इक़्तिदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस मुहिबान वतन, पैट्रियट्स मीन्स मुहिबान ने वतन। पैट्रियट स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस मुहिबान वतन कुर्बानी देते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस ऑफ देयर वैल्यूज़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उनकी हिफाजत के लिए उनको कायम रखने के लिए कुर्बानी देते हैं। मुहिबान वतन एक इक़्तिदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। Then we have paragraph number 3. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में एक मेमार कौम एंड अ ग्रेट पैट्रियट और बहुत बड़े मुहिब वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमार कौम और बहुत बड़े मुहिब वतन थे। He wanted to protect the values. वो हिफाजत करना चाहते थे ऑफ द वैल्यूज़ रवायात की, कल्चर सकाफत की, एंड द ट्रेडिशंस वैल्यूज़ इक़्तिदार कल्चर सकाफत एंड कल्चर इक़्तिदार एंड ट्रेडिशंस आर द सकाफत। वो हिफाजत करना चाहते थे रवायात की, इक़्तिदार की और सकाफत की, ऑफ द मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बड़े सग़ीर की। वो बड़े सग़ीर के मुसलमानों की रवायात, इक़्तिदार और सकाफत की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims उन्होंने मुसलमानों को दी a sense of identity शनाख्त का एहसास by securing a separate homeland for them एक अलहदा वतन हासिल करके उन्होंने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को उनकी शनाख्त का एहसास दिलाया। He said आपने फरमाया we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को पढ़ना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। Then last paragraph of this page, paragraph number 4.
The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी के जज्बात, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म, हुब्बुल वतनी के जज्बात मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकस रखते हैं इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले के तनासुर में। हुब्बुल वतनी के जज्बात गैर मुल्की हमले के तनासुर में हमें चौकस रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सी मिसालें हैं, व्हेन पीपल लेट देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1965 की जंग में, 1971, 1971 की जंग में, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में, मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में। 1965, 71 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सोवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालेदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मेट्रोडम, सब ने अपने मादरे वतन की बहादुरी के लिए लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ऑल एम्ब्रेस्ड मेट्रोटिडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदर लैंड, सब ने अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड बे, उन सबको दिया गया निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, आला तरीन फौजी एजाज टू द ग्रेट पैट्रियट्स, इन मुहिबान वतन को, हु ले डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, फॉर द कंट्री, मुल्क व कौम की खातिर। इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया, जो कि आला तरीन फौजी एजाज है जो इन मुहिबान वतन को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, और इसका आंसर हमारे पास ये आएगा निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ द पाकिस्तान। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। ओके, देन द लास्ट पैराग्राफ इज patriotism therefore is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. Patriotism, हुब्बुल वतनी, therefore, इसलिए, is not just a feeling, सिर्फ एक एहसास नहीं है, it is a life spirit, बल्कि एक जिंदा वलवला है, that continuously inspires, जो मुसलसल जोश पैदा करता है, and guides a nation, और रहनुमाई करता है। इसलिए हुब्बुल वतनी महज एहसास ही नहीं बल्कि एक वलवला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है और इनकी रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियोटिक, एक आदमी हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम, इज़ लाइक द वन हू, एस.डब्ल्यू. स्कॉट के अल्फाज में, जो आदमी जज्बा हुब्बुल वतनी से महरूम है उस आदमी की तरह है। ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, उस आदमी की तरह है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी होती है। वो नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, कि कभी उसने खुद से भी ये नहीं कहा होता, दिस इज़ माई आउन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरी अर्ज़ पाक है, ये मेरा वतन है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द उर्दू ट्रांसलेशन एंड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 2, और लास्ट में उन्होंने समराइज किया है इन द थीम ऑफ द चैप्टर दैट दिस यूनिट इज अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट एंड हाउ पेट्रियट्स लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर एंड द फर्दर एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट वी हैव द ग्लोसरी एंड देयर आर द 5 वर्ड्स। फर्स्ट इज डिवोशन। इन डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, और अगर उर्दू में हम इसका मीनिंग देखें तो डिवोशन मीन्स मोहब्बत करना। कमेंडेबल, कमेंडेबल मीन्स एडमायरेबल, काबिले तारीफ। सुप्रीम, सुप्रीम मीन्स हाईएस्ट इन द स्टेटस, अव्वल आला। वैल्यू मीन्स वर्थ, इक़्तिदार। नेटिव मीन्स फ्रॉम वंस मदरलैंड मीन्स आबाई वतन। Okay, then we will not do the oral activity. Okay, then we have the following question answers.
In the part A, he asked it answer the following question. Number 1 is, how will you define patriotism? Okay, its answer is in the paragraph number 1, in which we will define the patriotism. That patriotism is defined as the love for the motherland or devotion to the one's country. And then we will write that a patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. Paragraph number 1, page number 13, first paragraph is the answer of the question number 1. और मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट जो कवर करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर में वो यहाँ पे राइट अप कर दिया. ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट? द क्वालिटीज ऑफ द पेट्रियट आर दैट ही लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. Then we have a question number 3, as a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? और इसका आंसर ये साइड में द ब्लू आई हैव रिटन, that is, as a citizen of Pakistan, it is our duty to be loyal to our country. We should be willing to sacrifice our life for the preservation and prosperity of our country, and at last we should obey all the city, state and the national laws. और इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट जो चैप्टर में से अच्छा लगे, that we can write also in the duties toward our country. Then fourth question is, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? बहुत छोटा सा इसका आंसर है that it is the spirit of the patriotism that makes us stay alert in the wake of the foreign invasion. Then we have a last question that we have to elaborate the given quote of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us into one united and a strong nation. और थर्ड पैराग्राफ में हम लोगों ने एक कोट पढ़ा था और इस कोट का जो एलेबोरेशन होगी वो इस तरह से होगी कि वी शुड नॉट फॉलो द सेक्रेंटिज्म, रिकॉलिज्म एंड प्रोविंशियलिज्म एंड वी शुड लव आवर कंट्री एंड वी शुड बी यूनाइटेड एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन. फिफ्थ तो टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे पास इस पार्ट में और हर क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट हम कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस साइड पे इन द ब्लू आपको शो हो रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो बिलो आपको शो कर रहा होगा वो. Okay, then we have the next part of our exercise, vocabulary. Now that we have to write the contextual and the dictionary meanings of the following words. Here first we will decide our contextual meanings and then we will write the meanings that we found in the dictionary. Okay, पहला word है हमारे पास conservation. यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई है, जिसमें यहाँ पे आएगा conservation का जो contextual meaning है वो हमारे पास आता है save. Instance means incident, fidelity means faithfulness, shield means protection, reward means gift in the contextual meanings. Then in the dictionary meanings, conservation means to protect, instance means particular example, fidelity means being loyal or loyalty, shield means to protect, and then last is reward, it means prize. Part B is make as many words as you can see from this root word. An example of each word is given. Okay, फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है वर्क और इससे हम लोगों ने बनाने हैं रूट वर्ड्स. एक उन्होंने बना के दे दिया वर्क प्लेस, बाकी हम लोग बना सकते हैं वर्क के साथ हम लगा सकते हैं वर्क एबल, वर्क लोड, ओवर वर्क प्लेस, वर्किंग. देन प्ले से क्या क्या बनाया जा सकता है? प्ले ग्राउंड, प्ले ग्रुप, प्लेयर, प्लेइंग, प्ले एरिया और प्लेफॉर्म. Okay. Then part C is use the following words in the sentences. First is sacrifice. Sacrifice का जो sentence है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपको मैं बता देती हूँ. You can write that national dignity demands sacrifice of the personal gain. National dignity demands sacrifice of personal gain. आप लोग लिख सकते हैं अपने बुक्स में. Then second is commendable. commendable का हम लोग सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, he had done a commendable job for his country. मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, 2 सेंटेंस यहाँ लिखे नहीं हुए, आप लोग लिख सकते हैं अपने पास that he had done a commendable job for his country. Then is prosperity. We should work hard to protect our prosperity. Invasion. We should be aware from the foreign invasions. Motherland. Pakistan is our motherland. Responsible. Everyone is responsible for his deeds. And last is nationalism. The spirit of nationalism brings the solidarity. Okay. Then we have a dictionary skills. ये हम लोग नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के जो है वो नहीं करेंगे. फिर हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब्स हैं और वो कहता है कि
use appropriate models to describe the three abilities and the capacities, teachers permissions, lend to a book, और इस तरह से जैसे कि दिया गया है डिस्क्राइब द थ्री एबिलिटीज एंड द कैपेसिटीज यू कैन राइट इट आई कैन ड्राइव, आई कैन स्विम, आई कैन जम्प एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो इस तरह के क्वेश्चन तो आते भी नहीं है और हमें इसमें अपना जो टाइम है वो भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और फॉर योर फन आप लोग अपनी ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, बी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट identify the kinds of the following sentences whether it is exclamatory, assertive, interrogative, negative या फिर imperative. First is art is another subject in which I am particularly interested. This is assertive sentence. What a beautiful painting. This is exclamatory sentence. और exclamatory की एक जो पहचान है वो ये है कि उसके आगे हमारे पास हमेशा इस तरह से मार्क लगा होगा. Teach him to learn. Imperative sentence है. How would I know? Interrogative. और interrogative की भी एक ही पहचान है कि उसके आगे हमारे पास क्या लगा होगा क्वेश्चन मार्क. How would I know? Interrogative सेंटेंस आ जाएगा. शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट. और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे आया? बिकॉज नॉट का यूज़ हो गया यहाँ पे. ओके, देन लास्ट पैराग्राफ इज पंक्चुएट द फॉलोइंग. Qaeda was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. आप लोगों ने पंक्चुएट करना है, उन्होंने बिल्कुल पंक्चुएशन नहीं की हुई. ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 है. आपका बुक का पेज नंबर 13 पैराग्राफ नंबर 3 जो दिया गया है ये उसी के पंक्चुएशन करेंगे. कायदे आज़म क्यों जो होगा वो कैपिटल होगा. आज़म का एक कैपिटल आएगा. वो इज़ अ नेशन बिल्डर एंड ए ग्रेट पेट्रियट. पेट्रियट के बाद हमारे पास फुल स्टॉप आएगा. फुल स्टॉप के बाद ही है. ही का एच कैपिटल. वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर. अच्छा, वैल्यूज़ के बाद कॉमा कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट के बाद हमारे पास फुल स्टॉप आएगा. देन ही का एच कैपिटल. गिव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम. एंड एट लास्ट हमारे पास फुल स्टॉप आएगा. Then last is the writing skills. Summarize the paragraph 4 into 3 or 4 sentences. Summarize the unit steps are taken to make to our national patriotic. Write an essay. और इसमें से हम लोग सच कुछ भी नहीं करेंगे और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग थोड़ा सा अपने लिए कर सकते हैं ताकि इनके अगर इस तरह से कुछ स्टेप्स वगैरह पूछ लेता है क्वेश्चन में तो हम लोग कर सकते हैं. फ़िलहाल जो है वो राइटिंग स्किल्स में हम लोग कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे. Okay students, so this was the chapter number 2 patriotism. जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रीडिंग विद द हेल्प ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन दी थी क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन हमें वो बोर्ड में आपके एग्ज़ाम्स में वो पूछता है. और प्री रीडिंग के क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट वो यही कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द पेट्रियट्स हैं. और ये क्वेश्चन हम लोगों ने आगे कवर भी किया है. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था अपनी एक्सरसाइज में दैट पेट्रियट इज़ willing to sacrifice when the need arises. Okay, then we move towards the question and answers, glossary meanings, and then the further vocabulary that was included. So if you have any question you can ask me in the comment section. And at last I would request you all to kindly please subscribe my channel and give a little support. Thank you.